बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मसाला ज़्यादा सारा नज़र आ रहा है तो इसका नाम है बीफ बोनलेस करी मसाला। बहुत ही मज़ेदार सी फेमस ये रेसिपी है, हैदराबादी डिश है। ज़रूर ट्राई करनी है, सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें है बहुत ज़्यादा सा मसाला, जिसे कि हम कहेंगे कि ग्रेवी। तो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा होगी। ग्रेवी पे इसलिए ज़ोर डाल रही हूँ कि क्योंकि इसमें है बहुत सारा मसाला और कम इसमें मटन है, तो मज़ा ही आ जाएगा। जो भी ट्राई करेगा ज़रूर ट्राई करनी है, पूरी रेसिपी देखनी है। बहुत ही अमेजिंग किस्म की रेसिपी है। तो शुरू करते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है आधा किलो बीफ बगैर हड्डी के। बीफ ले लें या चिकन ले लें या मटन ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसे मैं बीफ है ना, तो मैं इसे कचरी पाउडर लगाऊंगी। कचरी पाउडर मेरे पास काफ़ी होता है कि किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो ना, तो ये आप निकालो। और ये आधा किलो है ना, तो मैं आधा किलो में 1 टीस्पून लेवल करके लगा के इसे अच्छा सा इसे सारा मैरिनेट करना है मैंने गोश्त के साथ, इसे कचरी पाउडर को। तो इसे रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर चिकन है तो आप आधा घंटा रख दो, या चिकन को ना लगाएं। मटन है तो उसमें 1 टीस्पून ही लगाएं, लेकिन जल्दी बना लें। ये बीफ है तो 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो मटन के लिए आप 1 घंटा आधा घंटा लगा लें तो काफ़ी है। ये अब मैं छोड़ रही हूँ 2 से 3 घंटे। इसके बाद फिर बताती हूँ कि क्या करना है। ये हैं इसके सारे मसाले। और प्याज मैंने ली है 2 बड़ी, बड़ी से थोड़ी छोटी है, बस फुल बड़ी नहीं है। ये 2 ली है मैंने ये प्याज। और लहसुन अगर कूट लो ना, साबुत लिया है तो ये 1 टेबल स्पून बनता है। मैं इसे कूट लूंगी, या आप इसका पेस्ट डाल सकते हो 1 टेबल स्पून फुल भर के। मसालों में मैंने खड़े मसाले लिए, बादियान के फूल 2-3 लौंग और दालचीनी का पीस, और ये है एक बड़ी इलायची काली इलायची। इसे थोड़ा सा प्रेस करना है, प्रेस ज़रूर करना है क्योंकि ये जाना है घी में। तो इसे प्रेस करके नमक मैंने हस्बे जायका, लाल मिर्च लिए मैंने 1 टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से डालें हस्बे जायका। और हल्दी है हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर दोनों है टेबल स्पून फुल भर के। और यह है देगी लाल मिर्च, इसके कलर के लिए बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा कलर होगा, ये इसमें ज़रूर जाएगा। और तेज़पात है 1 से 2 अदद, 2 भी डाल सकते हो आप। ये टोटल इसके मसाले हैं। आधे कप से कम मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल इसमें गया, आप घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। इसे मैंने हल्का सा गरम किया है ऑयल को थोड़ा सा पहले से, इसलिए ये फौरन ही कड़कर आ रहे हैं मसाले। पानी बड़े एहतियात से डालना है, बड़े ध्यान से। एकदम ये इसमें जो मसाले कड़कर आ रहे हैं ना, वो खतरनाक तौर पे उछल भी सकते हैं। मैं ढक्कन रख के और ये थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी डाल के इसे बंद कर दिया फौरन। ये जरूर करना है, इससे ना ये जो ऑयल गर्म हुआ है ना, ऑयल को फाड़ना होता है। जैसे ही फटेगा ऑयल और मसाले भी इसमें अच्छे से होंगे ना, पकेंगे ऑयल पानी मसाले, तो एक जायका बहुत अच्छा सा आएगा इसका, अलग सा डिफरेंट सा। लेकिन ध्यान से करना है ये काम। अगर नहीं कर सकते तो हल्का सा गर्म करके पानी डाल दें। लेकिन मैं इसे फुल गर्म करके, फुल भी नहीं किया, थोड़ा गर्म करके फिर मैंने पानी डाला और ऊपर से ढका हुआ है और आग हल्की कर दी। जैसे इसकी खटखट आएगी मसाले की, खत्म हुई है थोड़ी सी, तो इसमें आप ढके हुए के ऊपर ही प्याज डाल दो। ज्यादा इसे नहीं आपने खोलना ढक्कन को, क्योंकि ये खतरनाक थोड़ा सा ना मसाले उछल कूद करते हैं ना, तो वो खतरनाक है कि उछल के मुंह पे भी आ सकते हैं। और ढक के ही मैं इसे चम्मच से चलाती रहूंगी। जैसे नॉर्मल ऑयल होगा ना, तो इससे पता चल जाएगा आपको ये अब नॉर्मल सा है। फिर आप ढक्कन हटा सकते हैं। ये एहतियात जरूर करनी है जैसा कि मैं बता रही हूँ। और प्याज को फिर मैंने सॉफ्ट करना है, और आग मैंने मीडियम से कम रखी हुई है थोड़ी सी। ये जैसे ही इसका ये जो बता रही थी ना मैं कि मसाले उछलते हैं और अब काफी खट खट की आवाजें आएंगी, तो अब वो खत्म हो चुकी हैं। प्याज नॉर्मल सी हो रही है अब मेरी, जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि उस तरह से हो गया है, तो मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब प्याज को करना है सॉफ्ट अच्छा सा। ये जैसे ही ज़रा सॉफ्ट हुई है ना प्याज, तो मैं दिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये करी बनेगी इसकी। आप ज़रूर ट्राई करना, चिकन में कर लो, मटन में कर लो, बीफ में कर लो, ज़रूर ट्राई करना। अभी कुछ भी नहीं गया ना, तो मसालों की और प्याज की इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना कि बहुत ही कमाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक साइड से जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो मैं फिर इसे चम्मच से चला दूंगी। लहसुन मैंने कूट लिया है, बारीक सा कूट के इसमें शामिल कर दिया है। आप पीस के भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ अभी लहसुन डाला है, अदरक इसमें मैंने स्लाइस करके एंड पे डालना है। जैसे ही मटन का कलर चेंज होगा ना, तो इसमें फिर दूसरे मसाले जाएंगे। मैंने थोड़ा सा प्याज और गोश्त जो मैंने डाला है ना, इसे थोड़ा सा भूनना है, भून के तो आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है। ये मैंने अच्छा सा चम्मच चला के अच्छा से इसे भून लिया है। और ये इसमें नमक हस्बे जायका मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी से डालें नमक। और बाकी ये मसाले इसमें गए। अब मसालों की भुनाई करनी है, मैंने आग वही रखी मीडियम से कम। और इसे अच्छा सा भूनना है मसालों के साथ। अभी इसमें पानी है, थोड़ा सा नमी है प्याज की और गोश्त की, तो इसलिए अभी मैं पानी शामिल नहीं करूंगी। थोड़ी सी भुनाई होगी इसकी, इसी भुनाई में इसका जायका बहुत अच्छा सा आएगा। हर रेसिपी के ना अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, इसलिए फिर मसाले वही होते हैं, जायके डिफरेंट से हो जाते हैं। तो जिस तरह ये मैं बना रही हूँ, आप इसी तरह करोगे ना, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट से इसका जायका मिलेगा। अब इसकी भी थोड़ी सी मैंने बनाई करनी है, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। ये जैसे ही मुझे ऑयल नजर आया है ना, तो भूनती रही हूँ। अब मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी तकरीबन मैं 1 कप के करीब इसमें डाल दूंगी पानी। और इसे दम वाली आग पे मैंने पकने देना है। कचरी पाउडर भी मैंने लगा दिया है। और आप चाहे तो पपीता भी कच्चा जो पक्का पपीता होता है ना, वो लगाना है। कच्चा पपीता नहीं लगाना। जो येलो कलर का होता है ना, वो 1 टीस्पून आप फुल भर के लगा दो। इसको कचरी पाउडर अगर नहीं लगाना चाह रहे। और इसे दम वाली आग पे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है, तब तक कि जब तक ये गोश्त गल ना जाए। तो उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त तो पहले बुनाई तो हो ही चुकी थी, और कुछ गलने पे गोश्त आ गया, और ये भी बुनाई हो रही है। और मसाले गोश्त सब बहुत मज़ेदार सा, जायका भी इंशाल्लाह होगा, और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और इसकी ग्रेवी भी आप देख रहे हो कितनी अच्छी सी करी सी बन गई है। तो इसी तरह ही आप बनाओगे तो अच्छा सा मसाला तैयार होगा, और मज़ेदार भी लगेगा इंशाल्लाह। अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ फुल भर के 1 कप। आप 1.5 कप भी डाल सकते हो, अगर ज्यादा आपको चाहिए ना इसकी ग्रेवी, तो आप ज्यादा डाल दो। तो ये मैं 1 कप इसमें डाल रही हूँ, काफी है मेरे हिसाब से ये। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप 1.5 कप डाल दो। और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही फ्रेश और अच्छा सा गाढ़ा सा होना चाहिए। जैसे फ्रिज में रख देते हैं ना 2 से 3 दिन, तो वो खट्टा हो जाता है, उससे खाने का जायका खराब होता है। इसमें फ्रेश दही आप इस्तेमाल करोगे ना, तो बहुत अच्छा सा क्रीमी सा इसमें जायका आएगा। अब इसमें जैसे ही ऑयल आएगा ना, मैंने थोड़ी सी आग तेज कर दी। अब दही डालने के बाद जैसे ही ऑयल आएगा, तो इसे फिर दम वाली आग पे जाना है इसने। और अच्छा सा जो जरा सी कसर है ना गोश्त में, वो भी हो जाएगी सही। और बहुत ही मजेदार सा मसाला नजर आएगा थोड़ी देर के बाद। ये मैं हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा मैंने पकाया है, तो ये ऑयल थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है ऊपर। अब मैं इसे दम वाली आग पे रखूंगी, तो मजीद बहुत सारा ऑयल आएगा। और हरी मिर्च की जो स्मेल है, खुशबू जो इसमें आएगी, वो बहुत ही मजेदार सी लगेगी। हरी मिर्च जरूर डाला करें सालन में, के आखिरी स्टेज पे। ये तकरीबन इसके आखिरी स्टेज है सालन की। गोश्त भी गल चुका है, ऑयल भी आ रहा है। और बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। मजीद इसमें ऑयल नजर आया है, और अच्छा सा बहुत मसाला सा जैसे चाहिए, तो थोड़ा सा पानी और डाल दें। ये मैं जितना मुझे चाहिए रिक्वायर्ड है उतना मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। आप बढ़ाना चाहते हैं पानी थोड़ा सा तो डाल दें, लेकिन इसमें गाढ़ा गाढ़ा सा पान हो, तो तभी ये करी बीफ मसाला बनेगा हमारा मजेदार सा। अब मैं दम वाली आग पे रख दूंगी इसे, हल्की आग पे, और ऑयल आता जाएगा। और इसमें फिर मसाले डलेंगे। गरम मसाला मैं डाल भी चुकी हूँ, आप अपनी मर्जी से दोबारा से डाल सकते हो। और लास्ट में अदरक जाएगा, हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल बहुत अच्छा सा आ चुका है, और ये दम वाली स्टेज पे इसमें मैंने चूल्हा रखा, तो ऊपर से ढक दिया, तो बहुत अच्छा सा ऑयल आ गया। अब इसमें जाएगा हरा धनिया। थोड़ा सा थोड़ा सा बाद में डाल दूंगी, तो आप अपनी मर्जी से डालें, जितना डाल सकते हो, जितना आपको पसंद है। थोड़ी सी अदरक गई। अब मैं इसका मसाला चेक करवाती हूँ कि कितनी अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन चुकी है, क्योंकि इसका नाम ही ग्रेवी मसाला है।
तो ये ग्रेवी आप देख लो कि कितनी ज़्यादा है। जिनको पसंद है ना कि ज़्यादा सारा मसाला होना चाहिए, तो ये वही रेसिपी और वही ये मसाला है जो आप चाहते हो, जिनको ये पसंद है तो ज़रूर ट्राई करना है। बीफ से बनाए, चिकन से बनाए, मटन से बनाए, ये आपकी मर्ज़ी है। उसी हिसाब से फिर आप रेसिपी को बनाएंगे और डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक बुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ फेसबुक वाले भी लाइक दे दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।